क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2 बजे अमरनाथ गुफा के अंदर चली गई और फिर उसे जो चमत्कार दिखाई दिया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास हो तो कलयुग के द्वार में भी भगवान उसे दर्शन देने जरूर आते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस लड़की को रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा में जाना पड़ा? उसकी सच्चाई हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। अमरनाथ यात्रा का वर्ष 2024 में शुभारंभ हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से पहुंचे। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यह था कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, जो प्रकृति के चमत्कार स्वरूप चंद्रमा की कलाओं के साथ आकार में घटता बढ़ता है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। सुमित्रा, जो कि काशी से थी और बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने और अपने भीतर खोए हुए संतोष की तलाश में अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़ी। सुमित्रा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा था। उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। इस सदमे ने सुमित्रा को बहुत प्रभावित किया। विशेषकर अपने पिता के प्रति उसका लगाव और स्मृतियां उसे हर समय घेरती रहीं। अपने पिता की यादों से बाहर निकलने के लिए उसने कहीं दूर जाने का निर्णय लिया। सुमित्रा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर एक चीज थी जो उसके पिता की आखिरी निशानी के रूप में उसके साथ थी, एक लॉकेट। यही लॉकेट उसके पिता की दी हुई वह अमूल्य स्मृति थी जिसे उसने हमेशा अपने साथ रखा। इस लॉकेट को अपने गले में पहनकर ही सुमित्रा ने अमरनाथ यात्रा का संकल्प लिया। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है और लगभग 45 किलोमीटर की यह यात्रा विभिन्न प्राकृतिक कठिनाइयों से भरी होती है। सुमित्रा ने यह कठिन यात्रा पैदल तय करने का निश्चय किया। राह में उसे मौसम की अनिश्चितताएं, पत्थरीले मार्ग, बारिश, ठंडी हवाएं और उबड़-खाबड़ रास्ते कई बार चुनौती देते रहे, परंतु उसने हर विपरीत परिस्थिति में खुद को संभाला। कठिनाइयों का सामना करते हुए और भगवान शिव के प्रति अपने अटूट विश्वास के सहारे उसने यह यात्रा पूरी की। 3 दिन के कठिन सफर के बाद सुमित्रा अमरनाथ गुफा तक पहुंची और वहां बाबा अमरनाथ का दर्शन किया। दर्शन के बाद सुमित्रा ने अपना कैंप गुफा के पास लगाया और रात में वहीं रुकने का निर्णय किया। लेकिन जब वह रात में सोने जा रही थी तो उसे अपने गले में लॉकेट नहीं मिला। ये लॉकेट उसके पिता की आखिरी निशानी थी और इसका गुम हो जाना उसके लिए गहरे सदमे जैसा था। उसने चारों ओर लॉकेट को ढूंढना शुरू किया, परंतु उसे कहीं नहीं मिला। इस घटना से वह बहुत दुखी हुई और उसे महसूस हुआ कि लॉकेट शायद गुफा के अंदर ही गिर गया होगा। अगले दिन सुबह हजारों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए गुफा में आ जाते, इसलिए उसे लगा कि उस भीड़ में लॉकेट ढूंढना असंभव हो जाएगा। उसने रात के समय चुपचाप गुफा के अंदर जाकर लॉकेट ढूंढने का निर्णय लिया। रात्रि के लगभग 2 बजे वह गुफा में पहुंची। उस समय वहां सभी सुरक्षा कर्मी और गार्ड सो रहे थे, इसलिए वह गुफा में आराम से जा सकी। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर लॉकेट को ढूंढना शुरू किया। काफी खोज के बावजूद उसे लॉकेट नहीं मिला। थककर उसने गुफा के अंदर घुटने टेक कर महादेव से प्रार्थना की। उसने महादेव से कहा कि उसके पिता की वह आखिरी निशानी उसके पास नहीं है और वह अकेली है। भावुक होकर उसने महादेव से उसे किसी भी तरह उसका लॉकेट लौटाने की प्रार्थना की। उसकी निस्वार्थ भक्ति और प्रार्थना को मानो महादेव ने सुन लिया। प्रार्थना करने के कुछ ही समय बाद सुमित्रा ने गुफा के अंदर एक कबूतर के जोड़े को देखा। अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा दिखना एक चमत्कार माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि यह वही जोड़ा है जो अमर कथा के समय से वहां मौजूद है। यह देखकर सुमित्रा का हृदय आनंदित हो उठा। तभी उसने देखा कि उस जोड़े में से एक कबूतर के मुख में वही लॉकेट था जो उसके पिता की निशानी थी। यह देखकर सुमित्रा आश्चर्यचकित रह गई और उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए।
कबूतर ने लॉकेट को सुमित्रा को देने के बजाय शिवलिंग के पास रख दिया। ये देखकर सुमित्रा के मन में प्रश्न आया कि आखिर क्यों वह उसे लौटाने की जगह शिवलिंग के पास रख रहा है। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद महादेव उसे समझाना चाहते हैं कि उसकी अपने पिता के प्रति मोह उसे कमजोर बना रहा है और अब उसे अपने भूतकाल से बाहर आकर भविष्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस संदेश को समझते हुए सुमित्रा ने अपने पिता की अंतिम निशानी महादेव को अर्पित करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद उसे मन में अजीब सा संतोष महसूस हुआ। अमरनाथ यात्रा के बाद उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की और बीते समय की यादों से मुक्त हो गई। भगवान शिव की कृपा से उसे आगे चलकर कई सफलताएं प्राप्त हुईं। सुमित्रा ने महादेव से एक अमूल्य सीख ली कि जीवन में हर कठिनाई का सामना विश्वास और भक्ति से करना चाहिए। यह कहानी यह संदेश देती है कि हमारे भूतकाल के मोह हमें बांध कर रखते हैं और भविष्य में प्रगति करने में बाधा बनते हैं। महादेव ने इस घटना के माध्यम से सुमित्रा को यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में जीने में है और भविष्य की ओर अग्रसर होने में है। आप लोग क्या कहेंगे इस घटना पर जरूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो चैनल में है, हमारे आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।